सो हे गाइस व्हाट्सअप। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेंसेस इन यूके की। मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग यूके देन आस्क मी, मैं आंसर दूंगा। तो उसमें से एक क्वेश्चन बहुत लोगों का था कि एक्सपेंसेस क्या है यूके में रहने के। तो पहले हम उसी पे बात करते हैं। तो भाई डिपेंड करता है, जैसे कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो पहली बात तो आपको पता है आप खाली 20 घंटे के लिए यहाँ पे काम करना अलाउड है। तो ऑन एन एवरेज लगा के चलो, अभी यहाँ पे रेट चल रहा है 10.46 पर आवर का मिनिमम, तो आपको लगा लो 11 पाउंड्स पर आवर है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल गई है पार्ट टाइम। तो मंथली आप कमा लोगे 880 पाउंड्स, ठीक है। तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भाई इसमें हम अपनी फीसें जमा कर लेंगे, तो भाई वो चीज़ मुश्किल है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आप सारे लॉस को फॉलो करो तो वो चीज़ फॉलो नहीं, क्योंकि 880 पाउंड्स में भाई तुम अपना रेंट दोगे, तुम अपना खर्चा निकालोगे या फिर घर पे पैसे भेजोगे। तो भाई जब तक तुम्हारा कोर्स नहीं होता आई डोंट थिंक ये चीज़ पॉसिबल है कि तुम अपनी पार्ट टाइम जॉब करते करते अपने सारे खर्चे निकाल दो, लोन ख़त्म कर दो, घर पे पैसे भेज दो। वो चीज़ थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो भाई अब बात आती है कि 880 पाउंड्स ये आपका एक फिक्स्ड मनी है जो आपको मिलेगा महीने का पार्ट टाइम करने के बाद। तो इसमें आप अपना खर्चा कैसे निकालोगे। तो अगर तो आप एक स्टूडेंट एकोमोडेशन में रह रहे हो तो स्टूडेंट एकोमोडेशन के प्राइसेस जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 500 to 700 के बीच में होते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आप रह कहाँ पे रहे हो। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी साइड पे रह रहे हो तो वो महंगी होगी, थोड़ा सिटी से दूर रह रहे हो तो वो थोड़ी सी चीप होगी। तो वो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे हाउस ले लिया, बड़ा सा हाउस शेयर पे रहते हैं। जैसे एक घर 6 बेडरूम है तो 6 बंदे उसमें रहते हैं। तो वो ओवरऑल कहीं ना कहीं सस्ता पड़ता है, जिसमें लगा लो आपके सारे रेंट वेंट मिलाकर आपको एक बंदे को कोई 400 तक का खर्चा पड़ता है। और उसमें आप रह सकते हो और बाकी 480 आपके पास अपने मंथली एक्सपेंस के लिए पैसे बच जाते हैं। बट बात अब ऐसी है कि कुछ लोगों को अकेले रहना पसंद है, कि हाउस शेयर में नहीं रहना भाई, कि मिलजुल के बड़े पंगे होते हैं, अकेले रहना प्रेफर करते, तो वो चीज़ थोड़ी महंगी पड़ जाती है। और बिल्स की रही बात, तो जैसे जब तक आप स्टूडेंट हो तो आपको काउंसिल टैक्स नहीं देना है। काउंसिल टैक्स इज़ लाइक कि यहाँ पे आपसे गवर्नमेंट जो है मंथली एक टैक्स लेती है, और वो टैक्स जो है वो आगे यूटिलाइज करती है सिटी की क्लीनिंग के लिए, गार्बेज वगैरह के लिए, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए वो चीज़ यूज़ होती है। वो चीज़ जब तक आप स्टूडेंट हो आपको नहीं देनी है, ठीक है। बट एक बार ही आप स्टूडेंट, आपका फेज खत्म हो गया, आपकी ग्रेजुएशन होगी, देन यू हैव टू पे द काउंसिल टैक्स। अगर आपको लगता है कि आप उससे बच जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास आपकी सारी डिटेल्स हैं। वो आपका बहुत अच्छा खासा बिल फाइन वाइन चढ़ा के बना सकते हैं अगर आप काउंसिल टैक्स टाइम पे ना करो आफ्टर ग्रेजुएशन। तो जब तक ग्रेजुएशन चल रही है तब तक काउंसिल टैक्स की टेंशन मत लो। ऑल यू हैव टू टेक केयर इज अबाउट योर वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड योर रेंट। बट बहुत सारी स्टूडेंट एकोमोडेशन जैसे ऐसी होती हैं जिनमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। लगा लो अगर आप उनको 600 पाउंड मंथली दे रहे हो तो सारी इलेक्ट्रिसिटी, सारा वाईफाई, वाटर बिल्स, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। बट अगर आप अकेले रह रहे हो तो फिर डेफिनेटली ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। और बात आती है अगर आप सिटी के सेंटर में रह रहे हो, जैसे मैं बर्मिंघम सिटी सेंटर में रह रहा हूँ, तो मेरा रेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। बट एज़ कम्पेयर टू माई फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो लिटरली मेरा आधा रेंट दे रहे हैं। तो वो लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे मेरे को ट्रैवलिंग से बड़ा चक्कर है कि मेरा मन नहीं है ज़्यादा ट्रैवल करने का, तो दैट्स वाई मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं सिटी सेंटर में रहूँ। बट अगर आपको ट्रैवलिंग से दिक्कत नहीं है, आप आधा आधा पौना पौना घंटा या 1 1 घंटा ट्रैवल कर सकते हो डेली फॉर योर जॉब और फॉर योर यूनिवर्सिटी, देन आई गेस आप सिटी से बाहर इजीली रह सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि लिविंग एक्सपेंसेस इन यूके आफ्टर ग्रेजुएशन की, जब आप फुल टाइम काम करने के लिए अलाउड है। जस्ट एन एवरेज में लगा के चल रहा हूँ कि अभी भी आप पार्ट टाइम जॉब पे अपने 40 आवर्स कर रहे हो, ठीक है, आपको 11 पाउंड मिल रहा है घंटे का। तो ऑन एन एवरेज आपकी 40 आवर्स आप काम कर रहे हो अगर, तो आपकी इनकम बनती है आफ्टर टैक्सेस, आपको आपके अकाउंट में आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1500 या 1600 के अप्रॉक्स, ठीक है। और अगर आप लगा लो सिटी सेंटर में रह रहे हो, सिटी सेंटर में रह रहे हो बर्मिंघम में, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का रेट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे 1 BHK जो है उसका प्राइस बिटवीन 700 to 800 पाउंड्स है, और अगर आपने 2 बेडरूम लेना है तो दैट्स लाइक बिटवीन 900 to 1300, इस रेंज में है। तो अगर तो आप अकेले रह रहे हो इन प्रॉपर्टीज़ में तो भाई आपके सारे पैसे रेंटों में और बिल्स में निकलने वाले हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आल से कि आप प्रेफर करना कि कोई ना कोई आपके साथ में पार्टनर हो, नहीं तो भाई बचेगा ही कुछ नहीं। अगर आप लगा लो कुछ भी नहीं, अगर आप अकेले रह रहे हो 1 BHK में जस्ट सपोज, तो 800 पाउंड आप अपना रेंट दे रहे हो, उसके बाद आप अपना 150 पाउंड्स काउंसिल टैक्स दे रहे हो, 50 पाउंड्स आप क्वार्टरली अपना वाटर बिल दे रहे हो, और 150 या 200 पाउंड्स के अप्रॉक्सीमेटली आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो। मतलब 1200 पाउंड तो आपका ऐसा ही हो गया,
तो पीछे बचा क्या? 400 पाउंड। 400 पाउंड में क्या बचाओगे और क्या घर पे भेजोगे और क्या खाओगे? तो वही बात है, यहाँ पे कोशिश करो कि किसी ना किसी के साथ रहो, क्योंकि अकेले सिटी सेंटर में मैनेज करना इज़ डिफ़िकल्ट। बट अगर आप ट्रैवल करने के लिए, वही बात है, अगर आप रेडी हो तो आप थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रह सकते हो, वो थोड़ा चीप पड़ता है, वो तो लगा लो बहुत ही चीप पड़ता है। जैसे मेरे बर्मिंघम में यहाँ पे पास में स्मेथिक है। स्मेथिक में आपको लिटरली 1 बेड अपार्टमेंट या 2 बेड अपार्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 700 से 800 पाउंड के बीच में मिल जाएगा विद ऑल द बिल्स इंक्लूडेड। बट ऑन द अदर हैंड बर्मिंघम सिटी सेंटर में ऐसा नहीं है। अब मैं जिस प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ, मेरा 2 बेडरूम फ्लैट है, मैं अभी अपार्टमेंट के साथ रह रहा हूँ। तो इट्स जस्ट लाइक कि हमारा सारा रेंट वेंट बिल्स विल्स काउंसिल टैक्स सब कुछ मिला के वाईफाई इंक्लूड करके मंथली हमारा 1400 पाउंड्स बिल है। तो 700 वो पे कर रहा है, 700 मैं पे कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ी कन्वीनियंस है। तो थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं। बट अगर आप अकेले रह रहे हो तो सेविंग इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट है। और अगर आप क्लब व्लब पार्टी वार्टी के बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो उसको अगर थोड़ा आप घटा सकते हो, जैसे महीने में 2 बारी कर ली, 1 बारी कर ली, तो कहीं ना कहीं खर्चा बैलेंस रहेगा। बट अगर आप हर वीकली पार्टी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी खर्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वीकेंड्स पे यहाँ पे क्लब्स वगैरह में एंट्री काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिससे आप अपना खर्चा बचा सकते हो, बट ध्यान से, क्योंकि भाई यहाँ पे पैसे बचाना मुश्किल है। यहाँ पे पैसे आपके लगा लो मंथ की एंड में आपकी सैलरी आएगी और वो कब ख़त्म हो जाएगी पता नहीं चलता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है आपने अपना वो लेआउट कैसे बनाना है। जो बिल्स हैं वो तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, बट अब कैसे खर्चा करना है, बाकी कैसे पैसे बचाने हैं, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। इसमें हर बंदे का अपना अपना सिस्टम होता है, तो जस्ट बी केयरफुल। अब सेकंड मेन थिंग जिसके बारे में मुझे बात करनी है, अगेन दैट इज़ पार्ट टाइम जॉब्स। तो भाई बात ऐसी है, यहाँ पे इस टाइम पे पार्ट टाइम जॉब्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूके में। लास्ट ईयर मुझे पता है बर्मिंघम सीरीज़ में बहुत स्टूडेंट आया हुआ, ड्यू टू दैट यहाँ पे पार्ट टाइम की कहीं ना कहीं थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है। तो अगर आपको आता है यहाँ पे एक अच्छी पार्ट टाइम मिल रही है, जस्ट स्टिक टू इट। ऐसा मत करो कि थोड़ी थोड़ी देर में स्विच कर लो, क्योंकि ये आपके रिज्यूमे पे भी अफेक्ट करता है। अगर आप अपने सीवी पे दिखाते हो कि आपने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के अंडर इतना मतलब साल एक काम किया, 6-7 महीने काम किया, तो वो अच्छा लगता है कि हाँ भाई आप टिक सकते हो कंपनी में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कस्टमर सर्विस को ना बहुत ज़्यादा ठीक माना जाता है। आप उसको बहुत अच्छे से अपने सीवी पे रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो जस्ट स्टिक अंडर वन एम्प्लॉयर, अच्छी जॉब ढूंढो और जस्ट स्टिक टू इट। बाकी जॉब कैसे ढूंढनी है कैसे नहीं, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है। मैं फिर भी लिंक उन वीडियोस का जो है अपनी वीडियो के नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, लिविंग एक्सपेंसेस एंड जॉब्स। तो जस्ट बी केयरफुल, अच्छे से आओ, काम करो, सब कुछ होगा। यहाँ पे टाइम लगेगा, बट मेंटली प्रिपेयर होके आओ कि स्ट्रगल है और वो स्ट्रगल तुम करने को तैयार हो। दैट्स इट। सो होप यू लाइक इट गाइस, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सो डू लाइक माई यूट्यूब वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।